ये जो बहुत महत्वपूर्ण मांग थी 150 परिवारों की जो है हाउसलेस की जो लिस्ट है क्लियर करनी, वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो भूमिहीन परिवार है, जिनकी पूरी भूमि जो है रेणुका बांध विस्थापित रेणुका बांध में चली गई है, उन लोगों को 5 बीघा जमीन मिलनी है। वो जमीन उन रेणुका बांध जो प्रबंधक है या रेणुका कारपोरेशन है, उन्होंने ऐसी जगह पर ली है जहां पर जी है रहना बिल्कुल नामुमकिन है और पूरी तरह से वहाँ फ्लड वाला एरिया है। जब बरसात होती है तो वहाँ पर फ्लड आता है और पूरी तरह से नदी के साथ सटा हुआ एरिया है और 95% एरिया लगभग वो पानी से डूबता है जब भी बारिश आती है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे लिए कम से कम ऐसी भूमि दी जाए, ऐसी भूमि जगह देखी जाए जहाँ पर कम से कम बसेरा हो सके, अपना जीवन व्यापन करने के लिए वहाँ पर कृषि योग्य भूमि हो सके। तब तक रेणुका बांध में विस्थापित लोगों को पूरे हक नहीं मिलते, तब तक किसी तरह का कार्य रेणुका बांध का शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, बांध बनना चाहिए, लेकिन हमारे जो लोग यहाँ पे विस्थापित हो रहे हैं, उनका घर डूब रहा है, जमीन जा रही है, रहना बिल्कुल वहां पर पहले से रह रहे कई सदियों से, लेकिन जब हम वहां से दूसरी जगह वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम वहाँ के लिए भी तो सशक्त होना चाहिए, हमारे पास वो सुविधाएं होनी चाहिए। ये जो बहुत महत्वपूर्ण मांग थी 150 परिवारों की जो है हाउसलेस की जो लिस्ट है क्लियर करनी, वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, जो भूमिहीन परिवार है, जिनकी पूरी भूमि जो है रेणुका बांध विस्थापित रेणुका बांध में चली गई है, उन लोगों को 5 बीघा जमीन मिलनी है। वो जमीन उन रेणुका बांध जो प्रबंधक है या रेणुका कारपोरेशन है, उन्होंने ऐसी जगह पर ली है जहां पर जी है रहना बिल्कुल नामुमकिन है और पूरी तरह से वहाँ फ्लड वाला एरिया है। जब बरसात होती है तो वहाँ पर फ्लड आता है और पूरी तरह से नदी के साथ सटा हुआ एरिया है और 95% एरिया लगभग वो पानी से डूबता है जब भी बारिश आती है। तो हमारी मांग ये है कि हमारे लिए कम से कम ऐसी भूमि दी जाए, ऐसी भूमि जगह देखी जाए जहां पर कम से कम बसेरा हो सके, अपना जीवन व्यापन करने के लिए वहां पर कृषि योग्य भूमि हो सके। तब तक रेणुका बांध में विस्थापित लोगों को पूरे हक नहीं मिलते, तब तक किसी तरह का कार्य रेणुका बांध का शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, बांध बनना चाहिए, लेकिन हमारे जो लोग यहाँ पे विस्थापित हो रहे हैं, उनका घर डूब रहा है, जमीन जा रही है, रहना बिल्कुल वहां पर पहले से रह रहे कई सदियों से, लेकिन जब हम वहां से दूसरी जगह वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा या रहना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम वहाँ के लिए भी तो सशक्त होना चाहिए, हमारे पास वो सुविधाएं होनी चाहिए।